नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं विटामिन से होने वाले रोगों को याद और विटामिन के केमिकल नेम और उनके स्रोत। तो चलिए एक ही क्लास में आप सारी विटामिन को कैसे कर सकते हो रिवाइज, इस क्लास के जरिए हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बेटा। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले विटामिन ए की, तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम हो जाता है वो होता है रेटिनोल। और इसकी कमी से जो हमारे अंदर बीमारियां होती हैं वो होती हैं रतौंधी, और संक्रमण का खतरा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। और एक और बीमारी ज़ेरोफ्थेल्मिया। रतौंधी और ज़ेरोफ्थेल्मिया हमारे अंदर आंखों से संबंधित परेशानियां होती हैं। ठीक है, अगर इस विटामिन के सोर्सेज की बात करते हैं तो दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली, यकृत का तेल और गाजर जो होते हैं ये सोर्सेज होते हैं। अगली विटामिन हो जाती है B1। B1 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है थायमीन। और इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में बैरी बैरी रोग देखने को मिलता है। अगर आपको विटामिन B1 के सोर्सेज जानने हैं तो ये होते हैं मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। आगे बात करते हैं अगली विटामिन की B3, B2 की। ठीक है, इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। बच्चा, राइबोफ्लेविन की कमी से हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं वो होता है त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और जिह्वा का फटना, यानी इसको किलोसिस के नाम से भी जानते हैं। अगर विटामिन B2 के सोर्सेज के बारे में हम बात करें तो खमीर, कलेजी यानी कि कोई भी मीट जो होगा, मांस, हरी सब्जी और दूध इसका हो जाते हैं सोर्सेज। आगे बात करेंगे विटामिन B3 जिसको हम केमिकली नियासिन के नाम से भी जानते हैं। और इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में पेलेग्रा नाम की एक बीमारी हो जाती है जिसको हम 4D डिजीज या 3D डिजीज के नाम से भी जानते हैं। अगर हम विटामिन B3 के सोर्सेज की बात करते हैं तो मांस हो गया, मूंगफली हो गई, आलू, टमाटर, पत्ते वाली सब्जियां हो जाती हैं। आगे बात करते हैं B5 की। बेटा B4 कोई विटामिन नहीं होती। B5 का जो केमिकल नेम होता है पेंटाथोनिक एसिड होता है। और B5 की कमी से हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, हम मंदबुद्धि हो सकते हैं, यानी थोड़ा सा पागलपन हमारे अंदर आ सकता है। अगर हम B5 के सोर्सेज की बात करते हैं तो विटामिन B5 के सोर्सेज हो जाते हैं मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। ठीक है, अगली जो विटामिन हमारे पास है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं B6। B6 का केमिकल नेम होता है पायरोडॉक्सिन। और B6 की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया हो जाता है और त्वचा संबंधी रोग भी हो सकते हैं। और इस विटामिन के जो सोर्सेज होंगे वो यकृत होगा, मांस होगा और अनाज होगा। आगे बात करते हैं अगली विटामिन की, तो अगले नंबर पर है B7 जिसको हम केमिकली बायोटीन के नाम से भी जानते हैं। और बायोटीन की कमी से हमारे शरीर में लकवा, त्वचा संबंधी रोग, बालों का गिरना ये सब हो सकते हैं। अगर इस विटामिन के सोर्सेज की बात करें तो मांस, अंडा, यकृत और दूध हो सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा B11 जिसको हम B9 के नाम से भी जानते हैं। इसका केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड। इस विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। और एनीमिया कौन सा होगा? मेंगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो विटामिन B9 की कमी से मेंगलोब्लास्टिक एनीमिया हमारे अंदर हो जाता है। ठीक है, इसमें हमारी RBC का जो साइज है वो काफी बड़ा हो जाता है और पेचिश जैसी समस्या भी हो सकती है। B9 या B11 के सोर्सेज के बारे में देखें तो यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम, दाल ये इसके सोर्सेज हैं। आगे है B12 जिसको हम साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। इसी को हम कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन भी कहते हैं। तो इसके ही नाम होते हैं कोबाल्ट कंटेनिंग या साइनोकोबालामिन या कोबालामिन। इसकी कमी से हमारे अंदर हो जाता है एनीमिया। और एनीमिया कौन सा होगा? प्राणनाशी एनीमिया। ठीक है, प्राणनाशी एनीमिया हो जाता है जिसको हम परनीशियस एनीमिया के नाम से भी जानते हैं, या पांडु रोग हो जाता है। ठीक है, इस विटामिन के सोर्सेज हो सकते हैं मांस, कलेजी, दूध और हरी सब्जियां भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। आइए आगे बात करते हैं विटामिन C जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में इसका केमिकल नेम कई बार पूछा है। इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये खट्टी होती है टेस्ट में और खट्टी चीजों में ज्यादा मिलती है। इसकी कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी नामक रोग हो जाता है जिसमें मसूड़ों से खून आता है और मसूड़े फूल जाते हैं। इस विटामिन के जो सोर्सेज है नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज, मछली, यकृत का तेल, दूध, अंडे, पपीता वगैरह हो सकते हैं। आगे बात करेंगे विटामिन डी की। बेटा विटामिन डी का केमिकल नेम होगा कैल्सीफेरोल। इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में हड्डियों से संबंधित परेशानियां हो जाती हैं जैसे रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स हमेशा बच्चों में होगा और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में देखने को मिलता है। इस विटामिन के सोर्सेज मछली, यकृत,
तेल, दूध, अंडा और धूप। आप लोग यहाँ पर धूप को भी ऐड ऑन कर सकते हो, सनलाइट। ठीक है, आगे चल रहे हैं नेक्स्ट विटामिन की तरफ। तो अगली विटामिन क्या होगी? विटामिन ई। विटामिन ई जिसको हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, सौंदर्य विटामिन। इसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरोल। ये विटामिन जो है हमारे शरीर में अगर कम हो जाती है तो जनन क्षमता हमारी कम हो जाती है। लड़कों में स्टर्लिटी यानी नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन यानी इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। इस विटामिन के सोर्सेस क्या हो सकते हैं? तो पत्ते वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। ठीक है, और अंतिम विटामिन है विटामिन के, जिसका केमिकल नेम होता है फिलोकिनोन। ये विटामिन हमारे शरीर में अगर कम हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता, ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है, और इस विटामिन को हम हीमोफिलिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और इस विटामिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके जो सोर्सेज हैं वो टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी ये विटामिन जो होती है उत्पन्न होती है। तो हमारी आंतों के अंदर विटामिन के और विटामिन B12 का निर्माण होता है। तो